तो आज हम बात करने वाले हैं द रिचुअल की। ये वो डार्क रोमांस नॉवल है जिसने ऑनलाइन दुनिया में कह सकते हैं एक तरह का तूफान ला दिया है। चलिए आज इसी किताब की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना विवादास्पद और साथ ही इतना पॉपुलर बनाता है। हम सीधे इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसकी जो एक बहुत ही अलग सी दुनिया है उसमें चलेंगे। यही तो वो चीजें हैं जो इसे इतना आकर्षक बनाती हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले खुद लेखिका की ये चेतावनी समझना बहुत जरूरी है। वो साफ साफ कह रही हैं कि हम एक फिक्शनल कहानी में जा रहे हैं और इसमें कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जो शायद परेशान करने वाले हों। बस एक लाइन, प्रस्तावना की सिर्फ एक लाइन, वह उसकी सेवा के लिए उसका उपहार है। ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। यहीं से अधिकार और नियंत्रण का एक अजीब सा परेशान करने वाला रिश्ता सामने आ जाता है। तो कहानी शुरू होती है बैरिंगटन यूनिवर्सिटी से। अब ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है। ये अमीरों की, अभिजात वर्ग की एक अलग ही दुनिया है, जहां दौलत और ताकत ही असली खेल हैं। बैरिंगटन में आम नियम लागू नहीं होते। यहां के सबसे ताकतवर छात्र तो कानून से भी ऊपर हैं। सोचिए, डिग्रियां तो बस एक फॉर्मेलिटी हैं, असली करेंसी तो पावर है, शक्ति है। और बैरिंगटन के केंद्र में है एक सीक्रेट सोसाइटी, द LORDs। ये वो लोग हैं जो सिर्फ यूनिवर्सिटी पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करते हैं। लॉर्ड्स, ये 4 अक्षरों से बना है। लीडर यानी नेता, ऑर्डर यानी हुक्म, रूलर यानी शासक और डीईटी यानी देवता। ये नाम ही उनकी ताकत और उनकी सोच के बारे में सब कुछ बता देता है ना? लेकिन एक लॉर्ड बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही क्रूर प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ दांव पर लगाना होता है। पर इसका इनाम है बेहिसाब शक्ति और दौलत। तो अब आते हैं रिचुअल पर। यह वो रस्म है, वो समारोह है जो एक लॉर्ड को उसकी चोजन से बांधता है, और ये चोजन ही उसका अंतिम पुरस्कार मानी जाती है। यहां शक्ति का जो असंतुलन है वो बिल्कुल साफ है। लॉर्ड्स अपनी भक्ति साबित करके शक्ति हासिल करते हैं, जबकि चोजन को पूरी तरह से सरेंडर करना होता है। मतलब पुरुष कमाते हैं और महिलाएं इनाम बन जाती हैं। इस शपथ समारोह की प्रक्रिया पर जरा गौर कीजिए। एक डरावनी, सुनसान जगह पर किसी को चुना जाता है, फिर उससे औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करवाया जाता है, और फिर एक ऐसा बंधन जो शायद जिंदगी भर चले। माहौल ही बहुत भयावह है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से, रायट और ब्लेकली, जो अधिकार के एक बहुत ही खतरनाक खेल में उलझ जाते हैं। कहानी में 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं। पहला है रायट, एक बहुत ताकतवर लॉर्ड। दूसरी है ब्लेकली, जो अनजाने में इस दुनिया में खिंची चली आती है। और तीसरा है मैट, रायट का दुश्मन, जिसका ब्लेकली के साथ एक अतीत रह चुका है। असली संघर्ष तब शुरू होता है जब रायट को आदेश मिलता है कि वो ब्लेकली को अपने चोजन बनाए। वो ब्लेकली जो उसके दुश्मन मैट के साथ है। ये वफादारी को परखने और पुराने हिसाब चुकता करने का एक तरीका है। और यहां से कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। एक आदेश, फिर एक धोखे भरी मुलाकात, एक जबरदस्ती की शपथ, और फिर जान बचाकर भागना। ये एक तूफानी और क्रूर रिश्ता है जो आखिर में एक हिंसक टकराव की तरफ बढ़ता है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। शपथ, विश्वासघात और उसका अंजाम, क्योंकि इस दुनिया से कोई बचकर नहीं जा सकता। जब ब्लेकली भाग जाती है तो दांव और भी ऊंचे हो जाते हैं। उसकी सुरक्षा अब उस सीक्रेट सोसाइटी के सम्मान से जुड़ जाती है। वो अब एक इंसान नहीं बल्कि एक कीमती संपत्ति है जिसे हर हाल में वापस लाना है। पूरे 3 हफ्तों तक ब्लेकली भागती रहती है, एक नकली नाम के सहारे छिपती है, लेकिन आखिरकार रायट उसे ढूंढ ही लेता है। ब्लेकली को खोजने पर रायट के मन में क्या चल रहा है, जरा देखिए। अगर कोई उसे मारेगा तो वो मैं हूंगा। ये लाइन इस दुनिया की क्रूर और मालिकाना हक जताने वाली मानसिकता को साफ साफ दिखाती है। कहानी के अंत में मैट के सारे धोखे सामने आ जाते हैं और लॉर्ड्स उसे सजा देते हैं। रायट और ब्लेकली एक शक्तिशाली जोड़ी के तौर पर अपनी जगह बना लेते हैं, और ब्लेकली की किस्मत हमेशा के लिए उस दुनिया से जुड़ जाती है। और उपसंहार में हम देखते हैं कि रायट और ब्लेकली का बेटा भी LORDs में शामिल होना चाहता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि ये चक्र कभी नहीं टूटता। इस दुनिया से कोई भी बच नहीं सकता। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ऐसी दुनिया में जहां इतने क्रूर नियम हो, वहां प्यार एक इनाम है या एक जेल?
ये नॉवेल हमें शक्ति, अधिकार और प्यार के सही मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।